और करने की। जब हम जान लें किसी बात को तो उसको क्रिया रूप में क्यों नहीं पढ़, आचरण में क्यों नहीं लाते हैं? यही तप है, आचरण में लाना ही तप है। तप का मतलब ये नहीं होते जैसा कि आमतौर से हम लोग सब समझते हैं कि घर बार छोड़ दिया और एक टांग से खड़े हैं। हमने देखा बहुत साधुओं को एक टांग से खड़े। ये तप नहीं होता। घर गृहस्थ में रह करके ही अपने को तपाइए। जो हम आप सब बैठ करके सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, आप उसको आचरण में लाना ही तप है। वही अभ्यास करें, अभ्यास ही तप है। तब आप तप करके निकलेंगे। हम करते क्या हैं, सुनते सब हैं, लेकिन जब आचरण, जब व्यवहारिक में आते हैं, व्यवहार में आते हैं, संसार में आते हैं, तब वो बातें सब भूल जाते हैं। तो अगर हमें साधना करनी है, हम चाहते हैं कि मनुष्य का ये जो जीवन एक कालखंड मिला है हमें, 10-20 वर्षों का, 60-70 वर्षों का एक कालखंड में मिला है, जीवन मिला हुआ है, इसको हम इसका सदुपयोग करें, ऐसा जीवन बिताएं कि जो कुछ अब तक जो मिला है, इस जीवन में जो कुछ हमने किया धरा है, प्रारब्धानुसार जो मिला हुआ है, सदुपयोग या दुरुपयोग जो कि हमसे हो चुका है, अब ज्ञान प्राप्त करके कुछ ऐसा करें कि अगला जीवन जो मिलने वाला है, क्योंकि ये अगला जीवन तो मिलेगा, कौन सा मिलेगा, कैसा मिलेगा, ये हमें पता नहीं, लेकिन मिलेगा। तो वो आगे आने वाला जीवन जो है वो सुधर जाए, अच्छा मिले। हर आदमी प्रयास करता है। हमने कई बार आपसे कहा, जब किशोरावस्था होती है तो जवानी अवस्था का हम लोग ख्याल करते हैं, खूब दंड मेहनत करते हैं, पढ़ते लिखते हैं कि जवानी में इसका फायदा उठाएंगे, करना नहीं करते हैं। और जवानी अवस्था जब होती है तब वृद्धावस्था की चिंता होती है। ऐसा कुछ करते हैं कि वृद्धावस्था में ऐसा कुछ करें कि वृद्धावस्था आते आते हमें सब आराम चिंता मिले, आराम मिले, ऐसा कुछ कमा कर रख ले कि हमें किसी का मुंह, तमाम बातें सोचते हैं जवानी अवस्था में, तब वृद्धावस्था के लिए करते हैं। लेकिन जब वृद्धावस्था आती है तब आगे का अवस्था के लिए कुछ चिंता ही नहीं। वृद्धा आगे भी तो अवस्था आने वाली है, इसके बाद भी तो जीवन है, इसके बाद भी तो कोई शरीर मिलेगा, कोई शरीर मिलेगा। हमने आपसे कई बार कहा, शरीर जो भी मिले ज्ञान नहीं जाता है। जितना ज्ञान आप अर्जित कर लोगे, जो भी शरीर मिलेगा, किसी भी यौन में शरीर मिलेगा, ज्ञान नहीं जाता। प्रत्यक्ष प्रमाण है, ज्ञान नहीं जाता, ज्ञान बना रहता। तो जो भी ज्ञान अर्जित कर लेंगे, जो कर्म करेंगे, उनका जो हमने कहा कर्म 2 प्रकार के हम लोग करते हैं। पिछली बार हमने कहा था, एक तो कर्म वो होते हैं जो क्या कहा था, किसी को याद, आपको याद होगा, हैं? हैं? नहीं, हैं? नहीं, एक कि जिनसे हमें फल प्राप्त होता है, फल प्राप्त के लिए करते हैं। और एक कर्म करते हैं जिनसे फल प्राप्ति न होती, ऐसे कर्म होते हैं। 2 प्रकार के हम कर्म करते हैं। ये जो चक्र चलता है, कर्म का भोग, भोग का कर्म, फिर कर्म का भोग, फिर भोग का कर्म, ये समाप्त हो जाए, ऐसा कुछ होना चाहिए। हमने कई बार आपसे कहा कि जन्म और मरण बहुत दुखदायी है, बहुत दुख उठाना पड़ता है, बहुत कष्ट होता है जन्म में भी और मरण में भी। तो इन कष्टों को हटाने के लिए
जन्म और मरण के चक्कर से हट जाने के लिए कुछ ऐसे कर्म करो जिनका कि फल ही नहीं बनता, न फल बनेगा, न भोग होगा, न जन्म मिलेगा। ये अगर ऐसे कर्म नहीं कर पाते हैं तो कम से कम ऐसी कोई योनि मिल जाए कि जहां हम सुखपूर्वक या आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। साधना इसलिए करते हैं। आगे आने वाला जीवन, वृद्धावस्था के बाद जो जीवन आता है, जो जीवन मिलने वाला है, जो शरीर मिलने वाला है, वो अच्छा मिले, ठीक मिले। अगर कोई भी योनि मिल जाए, हमने एक उदाहरण दिया था, कुत्ते की योनि अगर मिल गई तो एक कुत्ता तो बिस्टा खाता है, अब एक कुत्ता साहब की कार में चलता है और गद्दे पर सोता है। ऐसा कुछ मिले, उसका भी ज्ञान नहीं जाता, ज्ञान रहता है। तो कहने का मतलब हमारा यह है, सीधी बात यह है कि हम अपनी अहंता बदलने पहले साधना करें। और साधना निश्चित रूप से हम सबके लिए आवश्यक है। क्योंकि इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये कालखंड जो हमें मिला है इस जीवन का, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल का, ये इसका सदुपयोग हो सके, दुरुपयोग न करें हम इसका, इस जीवन का। और जब सदुपयोग होगा, एक बात है, देखिए सुनिए जरा सा, कि हम अपना जीवन 3 बातों में व्यर्थ बिता देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, 3 बातों में अपना जीवन हम व्यर्थ बिता देते हैं। एक तो भूतकाल के चिंतन में, जो व्यतीत हो गया है उसका चिंतन करते रहते हैं। दूसरे, जो वर्तमान हम काम कर रहे हैं उसका भी चिंतन करते रहते हैं। और तीसरे, जो भविष्य में आने वाला, कुछ खोने वाला हमसे, उसका भी हम चिंतन करते हैं। हमारा तमाम समय जो कि साधना में लगना चाहिए, चाहे ज्ञान योग की साधना हो, चाहे वो भक्ति योग की साधना हो, चाहे वो कर्मयोग की साधना हो, उसमें लगना चाहिए। हम अपना तमाम जीवन, तमाम समय इन चिंतनों में समाप्त कर देते और इनका नतीजा कुछ नहीं होता। जो बीत गया है उसके चिंतन से कोई नतीजा तो निकलता नहीं। जो घटनाएं हमारे जीवन में घट चुकी हैं, या तो आप ये माने कि जितनी घटनाएं घटती हैं वो सब प्रारब्धानुसार घटती है। जो कोई प्रारब्ध में होता है वो घटना घटती जरूर, इसको कोई टाल नहीं सकता। और हम व्यर्थ में उन चिंता, उस बीती हुई बातों का चिंतन कर करके अपना समय बर्बाद करते हैं और मूर्ख बनते हैं ऊपर से। हमने कई बार कहा 5 प्रकार के मूर्ख होते हैं, याद है आपको? कालिदास ने परिभाषा की मूर्खता की, याद है कि नहीं? याद नहीं सुना है? हाँ, ये याद है आपको। हाँ, गतम न सोचा, वो कालिदास ने कहा, गतम न सोचाम कृतम न मन्ने, खादन न गच्छामि हसल न जलपे, द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजम किम कालम। 5 प्रकार के मूर्ख। जो बीत गया उसका क्या सोचना भाई? जो बीत गया उसका सोचना क्या? वो तो गया, बीती ताय विसार दे, आगे की सुध ले। जो पीछे सोचता है, पीछे की बातें सोचता है, वो मूर्ख होता है। हमें चिंतन करना चाहिए परमात्मा का, हमें चिंतन करना चाहिए अपने भविष्य का। और हम सोच रहे हैं ये बीती घटनाएं, उसमें मैं मतलब परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जो बीत गया सो बीत गया, अब आगे आने वाला तो नहीं है।
और वर्तमान में हम वर्तमान में भी सोचते रहते हैं, वर्तमान का भी दुरुपयोग करते हैं। वर्तमान जो जीवन है उसका भी सदुपयोग किया जा सकता है। कई बार हमने सदुपयोग की बात बताई है आपको। व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ की आशाएं बांधना के आगे ये करेंगे, वे करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और सब जानते हैं, सब कहते हैं अपन चेता होत नहीं हर चेता, सब जानते हैं और सब कहते हैं एक दूसरे से आपन चेता होत नहीं हर चेता तत्काल। और तब भी आगे की चिंता है, आगे की योजना बनाना एक बात है और आगे की चिंता करना एक बात। ठीक है ना? आगे की योजना तो बनाए आप, वो तो अलग की बात है, लेकिन आगे की चिंतन करना, आगे ये होगा फिर ऐसा होगा, ये बेकार की बात है। चिंता छोड़िए, क्योंकि जो प्रारब्ध में है वो होके रहेगा, आप उसको टाल नहीं सकते हो। या तो प्रारब्ध को ना मानो, शास्त्र को ना मानो, तब तो अलग की बात है, तब तो अपनी बात करो कि हम जो करेंगे सो होगा। और जो हो जाता तो अपनी पीठ ठोकते हैं कि अपने अपने लड़के को देखो हमने जज बना दिया। वो अपने प्रारब्ध से बना, हम अपनी पीठ बेमतलब ठोकते हैं। क्या समझे? जो जन्म लेता है, हमने कई बार कहा कि प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भज ले शिर। प्रारब्ध हर बच्चा, हर जातक अपना प्रारब्ध लेके आता है। हम अपनी बेमतलब पीठ ठोकते कि हमने तुमको ऐसा कर दिया, हमने तुमको ऐसा कर दिया, हम ना होते तुम ऐसा हो जाते। बेमतलब अपना ख्याल, बेमतलब अपनी बातें हम परेशान हुआ करते। वो तो अपना प्रारब्ध से अपना सब कुछ कर रहा है, उसका प्रारब्ध करा रहा है, वो कर रहा है, सब कर लेगा प्रारब्ध से। अगर जाना होगा जज बनना होगा जज, वकील बनना होगा वकील, और बाबू बनना होगा बाबू बनेगा। कि तो कोशिश करो। अरे भाई, तो सामान्य आम साधारण जीवन की बात है, हमारे आपके सबके लड़के हैं। कि तो कोशिश करो कि ये बन जाए, लेकिन वो जो प्रारब्ध है वही बन के रहता है। हमारा आप हाथ मलते रह जाते हैं और फिर कहते हैं बड़ा नालायक, हमने इतना सब किया, कुछ नहीं हुआ। और जो बन गया तो अब अपनी पीठ ठोक लेते हैं, देखो हमने ऐसा बना दिया। ठीक है ना? ये व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ की बात से कोई नतीजा नहीं निकलता। जितनी देर में हमने ये सब सोचा, ये सब बातें की, भगवान में ध्यान लगाना चाहिए। जो करता है सब भगवान करता है। अगर जज बनाया, बैरिस्टर बनाया, वकील बनाया, डॉक्टर बनाए, भगवान ने बनाया, प्रारब्ध बनाया, हम क्या करें उसके लिए। और हमने कहा कि वर्तमान की चिंता, वर्तमान में देखिए भाई, ऐसी बात है कि जो ये जीवन हमें मिल गया है एक, उसका सदुपयोग करना है। वर्तमान जीवन जो हम बेमतलब गंवा देते हैं, उसको आप जरा सा सोच समझ के गंवाएं तो ज्यादा अच्छा है। एक उदाहरण दे दें हम आपको। ऐसा है कि हमारी हिंदू संस्कृति जो है, इसमें अतिथि का और मेहमान का बड़ा महत्व है। अतिथि माने जिसकी तिथि न हो, अचानक आ जाए। मेहमान, उसे मेहमान भी कहते हैं। कोई आ गया मेहमान, तो हम क्या करते हैं मेहमान को? मेहमान साथ कैसा व्यवहार करते हैं, अतिथि के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? उसका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, सेवा करते हैं। हमारे पास जो कुछ है उसे खिलाते पिलाते हैं, लेकिन उससे कोई आशा हम नहीं रखते। बहुत अच्छी बात हमारी संस्कृति में है। कोई अतिथि आता है, मेहमान आता है, शास्त्र में हमारी बड़ी महिमा गाई गई है अतिथि के लिए। और हम वो करते हैं। कोई अतिथि आता है, सेवा सत्कार करते हैं, जो कुछ होता है सो खिलाते पिलाते हैं, अच्छा सब व्यवहार के साथ करते हैं। शिष्टाचार जिसे बोलते हैं, तो शिष्टाचार किसी ब्याह वो होता नहीं। पहले हम लोगों की शादियां जो हुआ करती थी, 4-4 दिन बारातें रुकती थी,
और एक उसमें एक दिन शिष्टाचार के लिए होता था, शिष्टाचार सिखाया जाता था, बताया जाता था। बाद में वो कुछ रह गया, वही एक वो बन करके एक जैसे लकीर नहीं बन जाती, लकीर फकीर हो गए, लेकिन शिष्टाचार इसीलिए होता था। तो शिष्ट आचार हम करते हैं उसके साथ में, और उससे कुछ आशा नहीं रखते। एक बात मैं बताऊं आपसे कि हमारे आसपास, हमारे घर में, हमारे चाहे बीबी हो, चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे पुत्र हो, सब मेहमान। ये रहेंगे कोई नहीं, या तो वो नहीं रहेंगे या तो हम नहीं रहेंगे। ठीक है ना भैया? ये हमारे सब मेहमान हैं, इनको मेहमान की तरह से इनके साथ व्यवहार करना चाहिए, अर्थात इनसे कोई आशा न रखनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। चाहे अपना माँ हो, चाहे अपना बाप हो, चाहे अपना भाई हो, चाहे अपनी पत्नी हो, चाहे अपना पुत्र हो, सेवा हो, सबकी सेवा, उनसे कोई आशा न रखनी चाहिए। ये जीवन का सदुपयोग। आप करके तो देखें कितना आनंद मिलता है। अहंता बदल लीजिए। ये ना सोचिए कि हम बाप हैं तो पुत्र की सेवा क्या करें। पुत्र की सेवा होती ही नहीं होती है। पुत्र को अच्छे तरह करीने से लगा देना पुत्र की सेवा है। पत्नी की सेवा, यानी अर्थात पत्नी से जो हमने, एक बड़ी विचित्र बात है कि हमारे यहां विधि विधान बना दिए गए हैं। हमारे यहां संबंधों के विधि विधान बना दिए गए। जैसे हम ब्राह्मण तो हैं, लेकिन ब्राह्मण जैसे आचरण नहीं करते। जो ब्राह्मण के लिए विधि विधान बना हुआ है वैसे हम आचरण नहीं करते, कहते हैं हम ब्राह्मण हैं। हम हिंदू तो हैं, कौन है? हिंदू हैं, लेकिन हिंदू के लिए जो आचरण बना दिए गए हैं वो हम आचरण नहीं करते। हम पति तो हैं, लेकिन पति के लिए भी कुछ विधान बना दिए गए हैं, लेकिन जो विधान बना दिए गए हैं हम कहते तो हम पति हैं, लेकिन वो विधान हम नहीं मानते, वैसे आचरण हम नहीं करते। पत्नी के लिए भी आचरण है, पत्नी तो हम कहते हैं हम तुम्हारी पत्नी है, हमारा अधिकार है, अर्धांगिनी है, लेकिन वैसे आचरण नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? और यही आजकल ये भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आजकल ये कलयुग में जो आप कहते हैं ना भाई कलयुग है ये, तो अरे कलयुग है तो कलयुग क्या, अपना आप क्यों नहीं अपना धर्म मानते हैं? जो विधि विधान बनाया गया उसको क्यों नहीं समझते हैं आप? क्यों नहीं सोचते, उस पर विचार क्यों नहीं करते हैं आप? कहते हैं कलयुग है। विधान हम मानते नहीं, शास्त्र की बात अगर कोई समझाए उसको मानते नहीं। एक बड़ी विचित्र बात यह है कि जो शास्त्र बताने वाले हैं आजकल हमारे यहां, वो शास्त्र की कथा कहानी तो बता देते हैं, लेकिन उस कथा कहानी के पीछे जो व्यथा वो बताते नहीं कोई। बड़ी विचित्र बात है। आप देखिए तमाम जगह वो कहीं महाभारत कथा हो रही है, कहीं वो कुछ ये कथाएं हुआ करती हैं। आजकल तो सबसे बड़ा, सबसे अखंड रामायण हुआ करती हैं, देवी जागरण हुआ करते हैं, नशा खा के नशा पी कर सब नींद हराम करते हैं। लचीला हमारा धर्म जरूर है, लेकिन लचीले होने के माने ये नहीं है कि जैसे चाहे वैसा हम करें। हमारा धर्म लचीला तो है, लेकिन लचीला माने ये नहीं होते कि जैसा जो चाहे सो करें। हम भगवती को जानते नहीं, भगवती क्या है, दुर्गा जानते नहीं दुर्गा क्या है, और दुर्गा के हम वो दुर्गा जागरण, भगवती जागरण कर रहे हैं, हम जानते ही नहीं तो भगवती किसे कहते हैं, दुर्गा किसे कहते हैं, और जागरण कर रहे हैं। हमने भागवत सुनी है, भागवत जो लोग कहते हैं सुना है हमने, कथा कहानी कह देते हैं और कथा के पीछे जो व्यथा है उसे बताते ही नहीं। हमने इसीलिए सत्यनारायण कथा कई बार उदाहरण आपको दिया है।
कई बार, इसीलिए क्योंकि सत्यनारायण कथा आमतौर से सब लोग जानते हैं, इसलिए उसका उदाहरण कई बार हमने दिया है कि सत्यनारायण कथा तो सुनते हैं, लेकिन सत्य से कहीं दूर दूर तक नाता नहीं, सत्य से कहीं दूर दूर तक का नाता नहीं, और सत्यनारायण कथा सुनते हैं। जिस दिन सत्यनारायण कथा होती उस दिन भी सुबह से झूठ बोलना शुरू करते हैं और कहते हैं हम सत्यनारायण कथा सुनेंगे, सुनते, आचरण में नहीं लाते। अरे भाई, जिस दिन सत्यनारायण कथा को उस दिन तो झूठ से संबंध छोड़ दो। 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए कहो भाई आज 4 घंटे झूठ नहीं बोलेंगे, और सबसे विचित्र अच्छी बात, हमारे विजय बाबू उसको आचरण शुरू कर दिया है। और हम सबसे प्रार्थना करते हैं सब आचरण शुरू कर दो। आप एक दिन निश्चित कर लो, आप सबसे प्रार्थना है एक दिन निश्चित करो, चाहे जो दिन सप्ताह में, कि आज हम उपवास करेंगे और दिन भर झूठ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे नहीं, झूठ का आचरण भी नहीं करेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, यह भी एक साधना है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है ताके हृदय पाप। तो आप क्यों नहीं ऐसा कर लेते हो? कोई दिन, कोई तिथि रख लीजिए, कोई दिन, कोई तिथि, चाहे साल भर, चाहे महीने में 2, चाहे महीने में 4, चाहे महीने में 1 रख लीजिए आप। इस तारीख को या इस तिथि को हम सुबह से लेकर शाम तक उपवास रखेंगे और झूठ का व्यवहार नहीं करेंगे। आप सत्यनारायण कथा सुनिए न सुनिए, पंडित जी को बुलाइए न बुलाइए, प्रसाद बांटिए न बांटिए, सत्यनारायण कथा हो गई, सत्य का पालन कर लिया, सत्यनारायण कथा हो गई। ये साधना इसी हमने कहा। देखिए, एक तो भोजन सात्विक होना चाहिए, सात्विक भोजन, और दूसरे उपवास करने से, उपवास देखिए व्रत माने होते हैं संकल्प, व्रत माने उपवास नहीं होते, व्रत कहते हैं संकल्प को, और उपवास रख के जो संकल्प किया जाता है वो संकल्प सिद्ध होता है। आप हम जब उपवास करके कोई संकल्प करते हैं, जैसे आज हम उपवास करते हैं, आज संकल्प करते हैं झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है ना? तो उपवास करने की चित्तवृत्तियां शुद्ध हो जाती है, शरीर शुद्ध हो जाता है, और उस दिन आप उपवास करें, सात्विक भोजन लें, सात्विक भोजन एक बार कर लें, कोई मना नहीं करता। आप अगर कोई, बहुत से आदमी कहते हैं भाई हमारे बर्दाश्त नहीं होता, हम भूखे रह सकते हैं, बर्दाश्त नहीं होता है। जी हाँ, इसीलिए मैं समझ गया, तभी बता रहा हूं। बहुत लोग कहते हैं कि बर्दाश्त नहीं हुआ, भूख नहीं बर्दाश्त कर सकते। सात्विक भोजन, दूध लीजिए, फल ले लीजिए, सात्विक फल, दूध ले लीजिए, गाय का खाइए, और उपवास करके अगर आप सत्य का पालन करते हैं, सत्यनारायण कथा हो गई। सत्य कथा न सुनिए कोई, और आज इस जमाने में इस कथा कोई औचित्य भी नहीं है। सत्यनारायण कथा को कोई औचित्य नहीं, कोई सत्यनारायण कथा को नहीं सुनता, तंबाकू खाते हैं और बेइज्जतियां आपस में बातें करती हैं, कथा पंडित जी बाग से चले जाते हैं, इसलिए चले गए। जो कथा सुनने वाला है उसको भी कोई जरूरत नहीं, तो सुनता है कि एक वो उसको बोझ हटाना है, टालना है कि हमने कथा मानी थी, कथा कर देते हैं। हाँ, जल्दी करिए, कथा मालूम नहीं, और हम कथा कहें वो आप सुनोगे नहीं। हम जो कथा कहेंगे वो आप सुनोगे नहीं, तो उस हमारे कथा कहने से क्या फायदा? कई पंडितों हमने कहा, भाई पंडित जी लोग कथा, हमने कहा पंडित जी से कहा कि भाई आप कथा कहो, हमें कोई इतराज नहीं, आप कथा कहो, लेकिन कथा कहने के बाद कम से कम जजमान से भी कर दो कि भैया जब बुलाने आवे कि पंडित जी कल कथा हमारे यहाँ है, तो उससे कह दो भैया उस दिन जब उपवास रखना और सुबह से झूठ ना बोलना, कम से कम यही कह दिया करो, सत्य का पालन करो। लेकिन कोई नहीं कहता, उनको अपने उससे लेना देना पैसे से, अपना जजमान भी सोचता हमने माना था। तो न वो एक कर्तव्य भान है पंडित जी को, न जजमान को कर्तव्य भान है। धर्म की स्थिति या
पूजा पाठ की संस्कृत में व्याप्त हो गई हैं, हमारे धर्म में कुछ अजीब सा परिवर्तन हो गया है। उसको हमको आपको सबको देखना है। हम जितने लोग यहाँ बैठते हैं, जैसा कि अभी दीक्षित जी ने कहा आपने सुना होगा कि हम लोग सब एक व्रत लें। व्रत माने संकल्प लें कि अपनी जो प्राचीन संस्कृति है, अपना जो धर्म है, उसको हम जहां बैठेंगे हाँ उसकी चर्चा करेंगे। जिस समाज में होंगे उस समाज में अपने धर्म अपनी संस्कृति की चर्चा करेंगे। यही साधना है, ये भी एक साधना है। ये ना समझिए अगर हम ऐसा करेंगे तो कोई हमको क्या कहेगा। अरे आपको क्या कहेगा भाई। हमसे एक सज्जन मिले, कहेंगे, उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसा करना शुरू करेंगे तो लोग हमारे पास बैठना छोड़ देंगे। एक सज्जन मिले हमको, और एक सज्जन मिले जो उन्होंने कहा कि हमने जब ऐसी चर्चा करनी शुरू की तो लोग आके हमको सुनने लगे। रुचि होती है, आप बोलिए, आप कहिए, आपका धर्म है कहना। जैसे हमारा आपका धर्म, आप पिता हैं, आपका धर्म है, पिता का धर्म है आपका पुत्र के लिए सब कुछ करना, शिक्षा दीक्षा खान पान रहन सहन उसका संभालना। आप अपना कर्तव्य करिए, पुत्र माने न माने, ठीक। हम अपने कर्तव्य से क्यों गिरे। हमारा कर्तव्य है अपनी धर्म और संस्कृति की रक्षा करना, अपनी धर्म और संस्कृति को बढ़ावा देना। क्योंकि हम आपको बतावें कि हमारा धर्म और हमारी संस्कृति की तुलना विश्व के किसी धर्म और किसी संस्कृति से हो ही नहीं सकती। बल्कि अगर ये कहे ज्यादा अच्छा है कि जितनी संस्कृतियां सभ्यताएं हैं, क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा है भाई, थोड़ा सा कुछ दुर्भाग्य मेरा है कि मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा, इतिहास का भी विद्यार्थी रहा, तो मैंने ये देखा कि हमारी जैसी संस्कृति, हमारा जैसा धर्म कहीं नहीं है। और अगर है भी कहीं तो नकल है हमारी। अगर कहीं है भी तो हमारी नकल है, असल हम ही है। न हमारी भाषा, हमारी जैसी भाषा भी कहीं नहीं। जितनी भाषाएं हैं कम से कम वो संस्कृत से ही निकली है। जो आसपास जितनी भाषाएं हैं हिंदुस्तान की, अब दुर्भाग्य से मैं भी भाषा का विद्यार्थी रहा, भाषा विज्ञान के विद्यार्थी रहा, तो मैंने तो ये देखा, पढ़ा, समझा कि जितनी भाषाएं हैं ये हमारी देव भाषा है, संस्कृति भाषा से ही निकली हुई। तो हमारी जैसी संस्कृति, हमारी जैसी, हमारा जैसा धर्म अन्यत्र कहीं नहीं है। ये कोई अहम की बात नहीं है जी। हम क्यों ऐसे व्यक्तियों को वोट देते हैं जो हमारी संस्कृति को चौपट करने पर तुले हुए। हम ऐसे व्यक्तियों को क्यों साथ देते हैं कि जो जानबूझ करके देश को गर्त की ओर लिए जा रहे हैं। अकल बंद हुई होती तो आज ये स्थिति हमारी ना होती। अकल मंद हो गई है, बल्कि अकल बंद हो गई है। अकल से काम ही नहीं लेते। वो भेड़ वाली किस्सा है, जो एक भेड़ जिधर गिर गई सब सारी भेड़ वहां गिर जाएंगी, हम नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं। आज की राजनीति ने देखिए, अजीब सी राजनीति। किसी को भी नहीं ख्याल है कि हम कहां जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को, अपनी जात को हम कहां लिए जा रहे हैं। किसी को चिंता ही नहीं है। चिंता कुर्सी की है अपनी।